इमदादी कामों में मसरूफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 5 अफराद जाँ भाग हो गए। केपी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्दीक कर दी। सरकारी हुकाम के मुताबिक चंगई बांडा के करीब 100 कई में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 5 अफराद सवार थे। स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। पीर बाबा और गिरदुर्रहम में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 157 हो गई। तहसील गदेजी में 120 से जायद लाशें बरामद की जा चुकी। तहसील डगर से 15 लाशें बरामद हुई। बच्चों खवातीन समेत 100 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। तहसील चगरजईज में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। सैलाब से बड़ी तादाद में माल मवेशी भी हलाक हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेले, ज़मीन का कटाव और राबता सड़कों की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर फटने से हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला गजर की तहसील गोपत से गांव खिलकी में 8 अफराद सैलाब की जद में आ गए। दियामिर में 2 अफराद रेलों में बह गए। हुंजा नगर और इसकर्दू में मुतादिद अफराद लापता हो गए। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह हुई। खड़ी फसलें और दरख्त रेले में बह गए। शाहराह करकरम, शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहरा पर कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बादल फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वादी नीलम में भी लैंडस्लाइडिंग से पुल और सड़कें तबाह हो गई। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट से 18 अफराद जान से गए। लोअर दीर में रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने सैलाब में फंसे 2 बच्चों को बचा लिया। मकान की छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मानसेरा के इलाके खैराबाद काड़ के मकाम पर रहायशी मकान गिरने से एक खातून और 8 साल बच्ची जाँ बहक हो गए। बैटल हलकोट में क्लाउड बर्स्ट 9 अफराद की जान ले गया। क्लाउड बर्स्ट की वजह से इलाके में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। रास्ता बंद होने से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन को बचाने के लिए कोशिशें कर रही है। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना। स्वात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज की टीमों के आते ही पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद। सैलाबज़दा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 146 अफराद जाँ बहक हो चुके। बारिशों और फ्लड फ्लश के बायस से 15 अफराद जख्मी भी हुए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 126 मर्द, 8 खवातीन और 12 बच्चे शामिल। बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस 35 घरों को नुकसान भी पहुंचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जाँ बहक अफराद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। लवाकीन से दिली इजहार हमदर्दी कहा। मुताल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें। मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़ख्मी अफराद को फौरी और मयारी तिबी सहूलतें फराहम की जाएँ। मॉनसून बारिशों के बायस मुल्क भर में 26 जून से अब तक 325 अफराद जाँ बहक हो चुके। NDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 142 बच्चे, 123 मर्द और 60 खवातीन शामिल। पंजाब में सबसे ज़्यादा 164 अफराद जाँ बहक जबकि 582 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 72, सिंध में 28, बलोचिस्तान में 20, गिलगित बल्तिस्तान में 24 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर अब तक 1782 घरों को नुकसान पहुँचा।
चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है। दोनों मालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू का ख्वाहिश है कि चीनी सनत पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। चैलेंज फैशन ग्रुप के पाकिस्तानी मार्केट पर एतमाद को सराहते हैं। इक़्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही इस पर यकीन रखता है। पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से किसी को खतरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जंग जीती। नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। मोदी की क़यादत ने भारत को अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुँचाया। भारत ने दहशतगर्दी की पुश्त पनाही की, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बदनाम हुआ। अमेरिका की जानिब से करदम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना ऐसा इक़दाम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमेरिका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमेरिका ताल्लुकात और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिकी कोऑर्डिनेटर ने दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम मुल्क है। मोहसिन नकवी ने कहा, अमेरिकी सदर के आने के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविश काबिल तहसीन है। सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए मार्के हक में एक जबान होकर भारत को जवाब दिया। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है, हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कायद आज़म हमारा फ़ख्र हैं, वो पूरी कौम के कायद हैं। सेनेट में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। करारदाद में मुल्की सलामती, आज़ादी, खुदमुख्तारी और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले फ़ौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को भी ख़राज तहसीन पेश किया गया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज से मनाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सेनेट में विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश की। मुल्क भर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनका चहलम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजालिस अज़ा बरपा, अलम और ज़ुलज़रह के जुलूस बरामद, नौहाख़ानी और मातम बरपा करके शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है, जबकि वादी में जगह जगह काबिज़ भाती फ़ौज तैनात है। मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में भारत मुखालिफ नारे और आज़ादी के हक़ में वॉल चॉकिंग भी की गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत का यौम आज़ादी कश्मीरियों के लिए यौम सियाह है। कश्मीरी पाकिस्तान का अपना मोहसिन और भारत को जाबिर और काबिज समझते हैं। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश हो गया।
भारतीय फ़िज़ाई ने खुद ऑफिशियल पेज पर ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फ़िज़ाई के सरबराह की तस्वीर जारी कर दी गई। भारतीय फ़िज़ाई के सरबराह ने पुणे के आर्टिफिशियल लंप सेंटर का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के ज़ख्मी जवानों से मुलाकात की। भारतीय एयर चीफ ने हलाक सार्जेंट के आबाई गाँव का भी दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। भारतीय फौजियों को कश्मीर में अबतर हालात का सामना, मुज़ामत, हराकतें और भूख पर अहल खाना भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। अहल खाना कहते हैं कि क़यादत ने फौजियों को खाने पीने की कोई सहूलत फराहम नहीं की। नाक़िस मनसूबाबंदी से भारतीय फौजियों का मोराल तेज़ी से गिर रहा है। कलगाम और कश्तवार के बाद उड़ी में भी भारतीय सर्च ऑपरेशन नाकामी से दो चार है। कश्मीरी अवाम का कहना है कि मज़ीद फ़ौज की तैनाती हमारे बुनियादी हुकूक छीनने के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय मज़ालिम की इंतहा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन को यादाश्त पेश कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को भारतीय मज़ालिम पर यादाश्त पेश की गई। सदर शर्जील मीर का कहना है कि भारतीय जारहियत में 32 से ज़ायद ख़ानदान मुतासिर हुए। किसी का बच्चा, किसी का भाई शहीद किया गया। खुशी हुई कि हमारी दरख्वास्त को सुना गया। रुपए का यादगारी सिक्का जारी कर दिया गया। हुकूमत ने जश्न आज़ादी के मौके पर यादगारी सिक्का जारी किया। मार्का हैफ मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया गया। सिक्का बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के फील्ड दफातर के एक्सचेंज काउंटर्स पर दस्तयाब है। हुकूमत ने खेलों के मैदान में शानदार कारकर्दगी और खिदमात के एतराफ़ में खिलाड़ियों को सिविल एवार्ड्स देने का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और कोहिमा शहरोज़ काशिफ को हिलाल इम्तियाज़ के लिए नामजद किया गया है। साबिक विमेन क्रिकेटर सना मीर और स्पेशल एथलीट हैदर अली सितारा इम्तियाज़ हासिल करेंगे। मोहम्मद सज्जाद गुज्जर, रशीद मलिक, शाहज़ेब ब्रिंद और स्कॉश खिलाड़ी हमजा खान को भी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। खिलाड़ियों को आइंदा साल 23 मार्च को अवार्ड दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम को मिसाली गाँव प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की अवामी शिकायत का इजाला किया जाएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए बाकायदा सिस्टम वज़े किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा हैं। दौरे के दौरान मरियम नवाज की जापान की बड़ी कारोबारी शख्सियात, कंपनियों और हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें सरमायाकारी और तजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में शहीद होने वालों में से 13 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में थे, जबकि ग़ज़ाई क़िल्लत के नतीजे में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भूख से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 239 हो गई, जिनमें 106 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास आज यौम ग़ज़ब मना रही है। हमास रहनुमा का कहना है कि ये दिन गज़ा की हिमायत इज़राइली इंज़मामी मनसूबों की मुखालफत में मनाया जा रहा है। गज़ा में जारी जंग, नाकाबंदी और भूख के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़े हों। अवामी अज़्म और मुसलसल मज़ाहमत से इंज़मामी मनसूबे नाकाम बनाए जाएंगे।
यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और तुर्की ने इसराइल के मशरिक के यरूशलेम और मगरबी किनारे में नई बस्तियों की तामीर के मंसूबे को गैर कानूनी करार देकर उसकी फौरी रोकथाम का मुतालबा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी उमूर के सरबराह का कहना है कि ये मंसूबा बैन-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और दो रियासती हल को मज़ीद कमज़ोर करता है। उधर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने मशरिक के यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलहदा करने की मंजूरी दी। इस इक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा कहा। अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें, दोनों मालिक के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थीं। हमने बहुत अच्छे तरीके से तनाज़ा हल कराया। अलास्का समिट आज होगी। दो आलमी सुपर पावर्स के सरबराहान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पुतिन मुझसे पंगा नहीं लेगा। सदर ट्रंप रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों में दम है, न टैलेंट, सब दिखावे की क्रिकेट खेलते हैं। बासित अली कौमी क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, पाकिस्तान को अब नेपाल और इटली जैसी टीमों से खेलना चाहिए। कोर्ट मार्शल ना किया तो हम इटली और नेपाल से भी हारेंगे। बासित अली ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप इनसे सिर्फ इश्तिहारात करवा लें। जिन्हें कोई मोहल्ले की टीम का कोच न बनाए, उन्हें पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया गया। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 982वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आज आखिरी रोज़। क़िरात, नातख़्वानी और महफिल इज्तिमा का एहतमाम। मुल्क कौम की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की जाएंगी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर हाज़िरी दे रही है और फूलों की चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।